देख रहे हैं जेके न्यूज में, आप सभी के साथ कॉफी पर। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। रामगढ़ थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक अपराधी को गिरफ्तार। कदमा की रहने वाली और वुमेन्स कॉलेज में पढ़ने वाली प्रीति कुमारी नामक एक शिक्षिका ने आत्महत्या कर ली। जमशेदपुर के डीसी ने समाहरणालय सभागार में एक बैठक का आयोजन की। जमशेदपुर ढक्कड़ी कम्युनिटी सेंटर के सामने जनरल स्टोर में अचानक आग लग गई। जादूगोड़ा थाना अंतर्गत मूसाबनी मुख्य मार्ग पर हाईवा की चपेट में आने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर जादूगोड़ा थाना अंतर्गत मूसाबनी मुख्य मार्ग पर एक हाईवा की चपेट में आने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि आए दिन सड़क दुर्घटना में लोगों की जान जा रही। सिद्धेश्वर पहाड़ मूसाबनी मुख्य मार्ग में हाईवा की चपेट में आने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। महिला कहां की रहने वाली है, अब तक पता नहीं चल पाया है। रामगढ़ थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक अपराधी को गिरफ्तार और उसके पास से हथियार बरामद किया है। रामगढ़ अनुमंडल पुलिस कार्यालय में 24 मई को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीपीओ रामगढ़ किशोर कुमार रजक ने जानकारी देते हुए बताया कि 23 मई को प्रातः 7 बजे गुप्त सूचना मिली। कल 23 तारीख को हम लोग को सुबह सूचना मिली कि लालपुर में एक हत्या के मामले में एक जो पिस्तौल था, 9mm पिस्तौल था, वो किसी अपराधी के घर में वो छुपा कर रखा है। तो उसी क्रम में हम लोग एसपी सर के निर्देश पर अनिसर सोनू कुमार साहू के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया और उस गठन के आधार पर हम लोगों ने छापेमारी किया। छापेमारी में शिबू कॉलोनी कंटेनमेंट न्यू क्वार्टर में छापेमारी किया गया। इसमें आकाश राम के पास से, जो उसका उम्र 25 साल है, उनके पास से जो देसी जो लोडेड 9mm पिस्तौल है उसको हमने प्राप्त किया और उसके बाद उसका बंटी जो था वो भाग गया, बंटी कुमार जो था। और उन्होंने जानकारी दिया कि जो लालपुर जो में घटना हुआ था, हत्या की घटना, इसी पिस्तौल से उसका मतलब प्रयोग किया गया और हम लोग इसके आपराधिक इतिहास के बारे में भी जांच कर रहे हैं। इस पिस्तौल का प्रयोग हुआ था सर, लेकिन यही अपराधी थे कि और कोई थे? नहीं, वो अपराधी दूसरा था जी, ये अपराधी नहीं था उसको हम लोग जाँच कर रहे हैं। तो अभी और जो भाग गया सर, उसका क्या अपराधी थी? वो तो रांची पुलिस उसको ही अरेस्ट कर लिया सर। अभी जो पिस्टल बरामद हुआ है, क्या किसी हत्या की मंशा से यहाँ पर लाया गया था या फिर केवल छुपाने के उद्देश्य से यहाँ रखा गया था? उस पर हम लोग भी अनुसंधान कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि वाकई में अभी ये छुपा के क्यों रखे थे। क्या किसी गिरोह से भी ये संबंध रखता है? उस पर हम लोग भी अनुसंधान कर रहे हैं। डीसी ने समाहरणालय सभागार में एक बैठक का आयोजन की। बैठक में डीसी ने बताया कि पूरे राज्य में स्वास्थ्य सर्वे का आयोजन किया गया है। प्रत्येक घर में जाकर सर्वे करेंगे। जिन जिन में कोरोना के लक्षण पाए जाएंगे उन सभी को आइसोलेशन सेंटर और जिन में कोरोना के लक्षण ज्यादा पाए जाएंगे उन्हें डिस्ट्रिक्ट कोविड अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। और पानी जो है पूरा उनको तंत्र को आगे कर दीजिए। जितने जनप्रतिनिधिगण हैं उन लोगों से बात करके मोस्टली उन्हीं लोग हेल्प करता है, पंचायत समिति और जिला परिषद जो टिकटों लेगा उन सारी टिकटों ये हम लोग दो कारणों से हुए हैं। एक माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा आज पूरे राज्य भर में ग्रामीण स्वास्थ्य सर्वे का शुभारंभ किया गया है। कल दिनांक 25 तारीख से लेके 5 जून तक हम लोग गांव के प्रत्येक घर में जाके घर घर का सर्वे करेंगे और उन घर के सर्वे में जो भी लोग जिनको कोरोना के लक्षण पाए जाएंगे उन सब लोगों का स्क्रीनिंग जो हमारे गांव की सर्वे टीम और रैट टेस्टिंग टीम करेगी। लक्षण के अनुसार और रैट के जांच के अनुसार लोगों को हम लोग डिफ्रेंशिएट करके या तो उनको इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन सेंटर जो हमारे कोविड केयर सेंटर होंगे वहाँ लेके जाएंगे और अगर गंभीर लक्षण होंगे तो उनको डिस्ट्रिक्ट कोविड हॉस्पिटल में लेके आएंगे। इस पूरे कार्यक्रम का जो जिम्मा है वो प्रखंड स्तर पे संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों के पास है, जिनके द्वारा जो प्रखंड का टास्क फोर्स टीम है उनका गठन किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे इसके संपूर्ण अनुश्रवण की जिम्मेदारी जो है वो उप विकास आयुक्त के स्तर पे एक टीम निर्धारित की गई है। मेरे द्वारा स्वयं सप्ताह में 3 बार इसकी समीक्षा की जाएगी। कदमा की रहने वाली और वुमेन्स कॉलेज में पढ़ने वाली प्रीति कुमारी नामक एक शिक्षिका ने आत्महत्या कर ली। परिजनों का कहना है कि मेरी बेटी कई दिनों से डिप्रेशन में रहती थी, न ही किसी से बात करती थी, न ही किसी से मिलती थी। कैसे बयान देगा? पंचनामा जरूरी, बातचीत पूरा होगा उसके बाद
उम्र कितना था इसका? कुमारी। उम्र आपका 2001 का जन्म है। कौन स्कूल में पढ़ाई कर रही थी? DBMS में पढ़ती थी। DBMS गर्ल स्कूल में पढ़ती थी। कुछ तनाव में थी, दिमागी तनाव? दिमाग उसका तो शुरू से थोड़ा दिमाग उसका तनाव में ही रहता था, मतलब जैसे थोड़ा सा डिप्रेशन में, जैसे कैसे नहीं थोड़ा पागल पड़ते पर उसी टाइप में दिमाग काम नहीं करता था। क्या करना है नहीं करना है, क्या कुछ समझ में नहीं आता था, क्या लेना है क्या करना है। खेल कूद में आ गया था। खेल कूद में सब चीज में। किस स्कूल में पढ़ाई करती थी? DBMS में पढ़ी है। आप उनकी मम्मी हैं? जी मम्मी है। सब बाद में कॉलेज में पढ़ी, उमेश कॉलेज में पढ़ी है। उमेश कॉलेज में पढ़ी, इंटर पास भी हो गई, 2nd डिवीजन से पास की। अब बोली मम्मी हम नहीं पढ़ेंगे आगे, आर्ट्स मतलब ड्राइंग करती थी, आर्ट्स करेंगे। मेहंदी थोड़ा लगा नहीं था। जमशेदपुर डॉक्टर डी कम्युनिटी सेंटर के सामने जनरल स्टोर में अचानक आग लग गई। दुकान के मालिक शाहिद खान का कहना है कि हमारी दुकान में दूध, दही, आइसक्रीम और कई चीजें रखते हैं। सभी चीज जलकर राख हो गई है। लगभग 1 लाख का नुकसान हुआ है। मेरा नाम है शाहिद खान। हम लोग जैसे कि रोज़ दुकान खोलते हैं सुबह 7 बजे और 2 बजे से पहले बंद करके चले जाते हैं। आज हम लोग जैसे घर पहुँचे तो 3 बजे तक हम लोगों को कॉल आया, यहाँ पर मौजूद लोग थे, फ़ोन किए कि आप लोगों की दुकान में आग लगी है। तो हम लोग आके देखें, हम लोग यहाँ देखे तो शटर खोल के पूरा आग लग गया। तो उसको पूरा डीप फ्रीज, तो पहले हम लोग इसको फ़ोन किए, 100 नंबर डायल किए। 100 नंबर डायल किए तो उसके अंदर आधा घंटा में कोई आया नहीं, उसके ये भी दमकल भी नहीं आया। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रशासन के लोग आए थे? नहीं, प्रशासन के लोग आए हैं। उस टाइम तक हम लोग आग बुझा चुके थे। कितने का नुकसान हुआ होगा? सर इसमें 2 फ्रीज है, 35 हज़ार, कम से कम 70 हज़ार का फ्रीज था और उसमें दूध वगैरह था, सब कम से कम 1 लाख का नुकसान हुआ। क्या चीज़ का दुकान है आपका? एक जनरल स्टोर है, इसमें आइसक्रीम और दूध रखते हैं हम लोग। क्या नाम है जगह का? ये डॉक्टर डी कम्युनिटी सेंटर के सामने है, मीडिया स्टोर। आपका नाम? शाहिद खान। जिला प्रशासन दिन रात एक कर जहां जनता को सरकार के नियम अनुसार सरकार की गाइडलाइन को बताने में लगी हुई है, वहीं काशीडी में अन्नपूर्णा भंडार जन वितरण प्रणाली राशन डीलर दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं हो पा रहा है। आनंद मार्ग यूनिवर्सल टीम ग्लोबल की ओर से बिष्टुपुर ब्लड बैंक में हर बार की तरह इस बार भी कोरोना काल में भी संस्था ने रक्तदान शिविर लगाकर लोगों के प्रति एक अच्छा पहल किया है। साथ ही संस्था का कहना है कि जो भी रक्तदान कर रहे हैं उन्हें हम पौधा देकर सम्मानित भी कर रहे हैं। आज क्या कर रहे हैं? आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल की ओर से आज 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन इस वैश्विक महामारी कोरोना काल में भी यहाँ आयोजित किया गया। आज 24 मई को ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान होने की संभावना है। इस रक्तदान शिविर का विशेषता है कि जो भी रक्तदाता हमारे रक्तदान शिविर में भाग लेते हैं उन लोगों को हम लोग पौधा देकर सम्मानित करते हैं। एक ही छत के नीचे 2 तरह का सेवा का काम होता है, एक तरफ रक्तदान, दूसरे तरफ पेड़ पौधा देकर हरियाली फैलाने का काम किया जाता है पर्यावरण को लेकर। तो आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग रक्तदान कर रहे हैं। आनंद मार्ग सुनील लाने। कहीं जाइएगा नहीं, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। राम श्याम एंड सन्स ज्वेलर्स, हमारा पता है दुकान नंबर 33, डालडा लाइन, समठी, जमशेदपुर, झारखंड।
हमारा दूरभाष नंबर है 8986744657 और 065722222502। आकर्षक उपहार के साथ हमारे यहाँ जरूर पधारें। हमारे यहाँ लेटेस्ट डिजाइन की ज्वेलरी उपलब्ध है और अनेक प्रकार के आभूषण हमारे यहाँ बनाए। खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है जेके न्यूज में। समाज सेवी अरुण कुमार गुप्ता का कहना है कि दिव्यांगों के प्रति सरकार ने जो पेंशन स्कीम है, उसी पेंशन स्कीम के तहत सरकार के द्वारा जो पेंशन दिया जाना था वो अभी तक दिव्यांगों के खातों में नहीं पहुंचा है। उनका कहना है ये दिव्यांग अपना गुजर बसर कैसे करेंगे, इसलिए सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द पेंशन दिव्यांगों के खाते में दिया जाए। सितंबर महीने से लेकर पूरे 2021 मई तक का पूरे पेंशन सभी खाताधारकों के खाते में चला गया। लेकिन सच्चाई कुछ और है, जैसे कि हम सभी पूर्वी सिंहभूम से दिव्यांगजन भाई बहन काफ़ी आक्रोश में हैं और काफ़ी निराशा में हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन में रोजगार का जरिया भी ख़त्म है और इससे पहले भी बहुत सी पेंशनधारी ऐसे हैं कि जो पेंशन पे ही अपना गुजर बसर करते हैं। और इस कंडीशन में जो पत्रकारिता मिली थी उपायुक्त महोदय जी के माध्यम से, जो पेपर में था न्यूज़ में, कि आपको 2020 से सितंबर से लेके पूरे 2021 के मई तक का पूरा पेंशन खाता धारकों के खाता में चला गया है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। आज सभी दिव्यांग भाई बहनों के लिए मुझे कॉल्स आते हैं और बताते हैं कि सर 2000 रुपये सिर्फ आया है। चूँकि मैं समाज सेवी हूँ, मेरा नाम अरुण कुमार गुप्ता हुआ और मैं हर तरह की सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देता रहता हूँ, चाहे वो दिव्यांग भाई बहन हो, चाहे वो हर तरह की पहलू हो। तो अभी इस तरह का ये जो स्थिति है, बहुत ही स्थिति दयनीय है। दिव्यांग भाई को आप देख पा रहे हैं, सभी पेंशन पे आश्रित हैं, रोज़गार का कोई जरिया नहीं है। और फिर पेंशन का एक हमें आश्वासन मिला और उससे काफ़ी खुशी माहौल मिला सभी दिव्यांग खुश थे। लेकिन जब सच्चाई जानकारी उसकी 2000 से मिला है तो उससे बहुत निराशा है। और बहुत कितने दिव्यांग भाई बहन हैं? सभी दिव्यांग से हम सभी आए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह का पालन करते कोविड-19 का। बशर्ते इस लॉकडाउन में पेट की मार से बड़ी और कोई मार नहीं हो सकती। जो पेंशन आई वो 2000 में कैसे चलेगा पूरे 1 महीने तक का, जबकि दिशा निर्देश और पार्ट किया। क्या नाम हुआ आपका? अरुण कुमार गुप्ता, समाज सेवी। कॉपी कर दीजिए ना, कॉपी नहीं अभी हम कॉपी कर लेंगे मोबाइल। सांसद प्रतिनिधि जगदीश नारायण चौबे का कहना है कि कोरोना काल की दूसरी लहर से हम जूझ रहे हैं। सरकार को और सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि इसकी तीसरी लहर आने वाली है। और साथ ही उन्हें कहा कि अदितपुर में एक सरकारी अस्पताल बनना चाहिए, ताकि लोग प्राइवेट अस्पताल में ना जाकर सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करवा सके। चौबे है, मैं सरायकेला खरसावां जिला कांग्रेस कमेटी का कोषाध्यक्ष हूँ एवं माननीय सांसद महोदय श्रीमती गीता कोरा के द्वारा सांसद प्रतिनिधि के रूप में अधिकृत हूँ। जगदीश नारायण चौबे है, मैं सरायकेला खरसावां जिला कांग्रेस कमेटी का कोषाध्यक्ष एवं सांसद श्रीमती गीता कोरा का सांसद प्रतिनिधि हूँ। मैं आज प्रियदर्शनी चौक पर खड़ा हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों 1 सप्ताह से माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी एवं 111 सेफ लाइफ के प्रबंधक डॉक्टर OP आनंद की चर्चाएं दैनिक समाचार पत्रों में मुझे देखने को मिल रही है। मैं चाहता हूं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और कांग्रेस के अभिभावक माननीय प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव जी, जो सरकार में वित्त, वाणिज्य, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री हैं तथा एक सुलझे हुए IPS अधिकारी भी रह चुके हैं, इस मामले को गंभीरता से लें और प्रदेश स्तर पर जांच कमेटी का गठन करके उसमें एक चिकित्सक को शामिल करके इस मामले का पटापट अविलंब हो, ताकि कोरोना के इस महाकाल में जो तीसरी लहर भी आने वाली है, एक अस्पताल जो अपना काम कर रहा है वह भी करे। एवं माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी ने जिस तरीके से डॉक्टर OP आनंद को अपना बड़ा भाई कह के सम्मान दिया है और ठीक दूसरे ही दिन OP आनंद ने भी अपनी क्षमा याचना स्वीकार करते हुए जो सराहनीय कार्य किया है, यह अनुकरणीय है। अतः मैं चाहता हूं
कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष महोदय इसमें पहल करें और अविलंब इस मामले को पटापेक्ष करते हुए कोरोना महामारी से जो कांग्रेस जन पार्टी के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं और जो माननीय सांसद महोदया आगामी 25 तारीख को बैठक रखने जा रही हैं, इसे देखते हुए अविलंब इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है। कोविड-19 को देखते हुए रवि सिंह मजिस्ट्रेट की ओर से लंगर सेवा का आयोजन रेलवे स्टेशन में किया गया है, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। वहीं इस मौके पर रवि सिंह मजिस्ट्रेट के तमाम सदस्य उपस्थित रहे और अपनी सेवा के कार्यों में जुटे रहे। जारी किए हुए हैं, क्या कर रहा है? ये रवि सिंह मिनिस्ट्री की ओर से फ्री लंगर सेवा चल रही है। यहाँ पे जितने भी लोग जो इस कोविड के समय में जो बहुत परेशानी में है, उनकी जॉब नहीं है या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लोग ये चर्च की ओर से, हमारे पासी जी की ओर से ये लोगों के लिए फ्री लंगर सेवा है, ताकि हम उनको दे सकें, उनकी कुछ मदद कर सकें। इस मुश्किल समय में हम उसके लिए कुछ आसान कर सकें, तो ये चीज़ हम लोग। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष अमित अग्रवाल व अन्य कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों के बीच जाकर मास्क, सैनिटाइजर व पानी का बोतल का वितरण किया। कहा, इस कोरोना काल के समय में पत्रकार का कार्य सराहनीय है। कोरोना वैश्विक महामारी में पत्रकार कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं और जमशेदपुर शहर की सच्ची खबर को आम जन तक पहुंचाने में एक सेतु का काम कर रहे हैं। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अमित अग्रवाल मोनू और उमेश पांडे जी के विशेष सहयोग से भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इन पत्रकार बंधुओं के बीच में, इन छायाकार बंधुओं के बीच में मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड, हैंड ग्लव्स, पानी बोतल, इसको वितरित करके इनकी जो सेवा भाव है उसको प्रणाम किया है, उसको नमन किया है। जो ये इस वैश्विक कोरोना महामारी में अपनी जान को जोखिम में डाल करके शहर के सच को उजागर करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, इसके लिए उन्हें सैल्यूट किया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।